कुछ लोग डांस एक्सरसाइज की तरह करते हैं, कुछ लोग फन के लिए करते हैं। फॉर मी डांस इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन कुछ लोग डांस को पूजते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है, मिसेस अमृता मॉन्डल, who is a disciple of Guru Shashwati Singh. She is a classical dancer, a teacher, choreographer, and inspiration to her students. Welcome to our channel, Amrita ji. थैंक यू सो मच और मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो पे बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा मैंने अभी कहा कि मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, लोगों के लिए एक्सरसाइज हो सकता है या फन हो सकता है, आपके लिए डांस क्या है? डांस मेरे लिए मेरी आत्मा है और बिना आत्मा के एक शरीर कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है, ये शायद आपको भी पता है। बिल्कुल। और बिल्कुल डांस मुझसे, मैं डांस से नहीं जुड़ी या डांस मुझसे जुड़ा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आपको जो चीज आपको लाइफ में मिलती है या आप अचीव करते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके सोल से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं से ये जुड़ा हुआ है मेरे साथ। इस तरीके से मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी और मैं चल रही हूँ अभी। बट डांस को लेके मैं बहुत ज्यादा इस चीज में पॉजिटिव रहती हूँ कि ये मुझे बहुत संयम सिखाया है डांस ने, लाइफ में मुझे बहुत धैर्य रखा है मेरी लाइफ में, और मैं बहुत स्टेबल हूँ चीजों को लेके अपनी लाइफ में। तो डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। चलिए, तो डांस आपके लिए आत्मा के जैसा है जी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कब से आपने डांस करना शुरू किया? ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। मतलब आप बिलीव शायद नहीं करें, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो, देखिए डांस तो मुझे बहुत शौक था बचपन से करना। मैं बहुत अच्छे से, मतलब इवन जो रिश्तेदार थे हमारे, उनके सामने भी यही चीजें थी कि नहीं अच्छा डांस करती है, अच्छा डांस करती है, ऐसे। बट वो सारी चीजें बचपन में एक टाइम बीइंग के लिए होती है ना, उसके बाद आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता कुछ है, तो आप एक सही दिशा में नहीं जा पाते। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, वो एक हॉबी की तरह ही मेरे साथ रहा थोड़े टाइम के लिए, और फिर वो मुझसे कब चला गया या रुक गया नहीं बता पाऊंगी, बहुत टाइम हो गया इस बात को। उसके बाद सडनली क्या हुआ मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी के बाद, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो उस समय क्या था कि शादी के बाद अब जैसे घर की चीजें, घर की जिम्मेदारी, उसके साथ अब जब मैंने देखा कि कहीं से मुझे एक लीफ मिला कि यहाँ डांस सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे। मैंने एकदम से पता नहीं क्या डिसीजन मैंने लिया, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि अगर तुम्हें सीखने का मन है दोबारा से, क्यों नहीं स्टार्ट करती, अभी करो स्टार्ट। उनका बस ये कहना था और मेरा घर से निकलना था। और मैं कैसे निकल गई, मैंने कैसे अपने 13 साल की ट्रेनिंग ली। मैं अपनी पहली गुरु रानी खानम जी के पास मैंने अपनी पहली स्टार्ट, क्योंकि सारी मेरी जो शिक्षा थी कथक की मैंने उनसे ली। उसके बाद मैंने 13 साल मेरे कैसे लाइफ के निकल गए, मैंने कब इशारत कर लिया, मैंने क्या क्या चीजें अचीव करती चली गई, मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, वो जो उस दिन का जो डिसीजन था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो आज लाइफ कुछ शायद और कहीं पे होती जी। तो दैट वाज अ सडन था, बिल्कुल दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एक रिफ्लेक्ट आपको मिला। और उसने तो आप उससे पहले भी कथक करते थे या नहीं? कुछ नहीं था मेरे पास पहले, सिर्फ आप ऐसे डांस करते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनी डांस। हाँ, मैं जब छोटी थी तब शायद मैंने थोड़ा टाइम कथक किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से कुछ याद नहीं है। बहुत टाइम, बहुत छोटी थी मैं तब, शायद 5 या 6 साल की होंगी। तो बहुत कम किया, टाइम बहुत कम मिला। फिर
वही है कि सही से मुझे वो गाइडेंस नहीं मिली, वो पथ नहीं दिखा मुझे, कोई मतलब इस तरीके से कोई बताने वाला नहीं मिला। तो ये सडन शादी के बाद तो फिर सब कुछ ही ऐसे ही चला और अभी भी चल रही है चीजें। अच्छा, तो ये मतलब कभी आपने सोचा था कि आप डांसर इस तरह से मतलब प्रोफेशनल डांसर के रूप में आएंगी, या कभी? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रोफेशनल बनूंगी और मैं कभी किसी को टीच कर पाऊंगी, किसी को मतलब मैं टीचर बनूंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और मतलब मैंने सिर्फ अपने सपनों को जिया, मैंने अपनी खुशी, जो मेरी चीज थी जो मुझसे कहीं ना कहीं खो गई थी या मुझे मिल नहीं रही थी, वो चीज मुझे शायद भगवान से मुझे मिली, भगवान ने मुझे वो रास्ता दिखाया और मैंने चलना स्टार्ट किया। और उसके बाद मेरी मेहनत, मेरी डांस को लेके जो मेरा पैशन, आज शायद उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो मतलब आपके लिए वो बात सच हो गई कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश में लग बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज के पीछे दिल से अगर उसको पाने की कोशिश करो, वो आपको जरूर हासिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइफ कीप्स ऑन सरप्राइजिंग अस, तो वही आपके साथ हुआ कि सरप्राइज की तरह से आपके सामने चीजें आई। अच्छा, क्या आप कौन कौन से डांस फॉर्म्स करते हैं और सिखाते हैं? जो इनिशियल स्टेज था मेरी जर्नी का, तब तो मैंने सेमी क्लासिकल से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं प्रॉपर उसमें ट्रेन कथक डांसर नहीं बनी थी। तो डांस थोड़ा सा था मेरी, मतलब मुझे अच्छा लगती, मुझे पसंद थी जो चीजें, उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। बट अभी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली कथक ही टीच करती हूँ। तो मैं कथक ही सिखाती हूँ बच्चों को और बड़ों को भी। इवन काफी ऐसी मैरिड वुमेन्स भी हैं जो इस समय उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी कि नहीं, हमें कुछ करना है अब लाइफ में, अब हम मतलब सारी चीजों से हम फ्री हो चुके हैं, तो हमें कुछ करना है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, सीखते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है सिखाने में, मुझे बहुत पसंद लगता है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए आप कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो हमारे बहुत सारे नए डांस फॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ गए हैं, तो उन सब के सामने हमारा डांस या हमारा क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस थोड़ा सा पीछे जा रहा है, मतलब थोड़ा सा हिडन हो रहा है, क्या ऐसा लगता है आपको? ये बिल्कुल ऑपोजिट वे में इसको हम बोल सकते हैं। अब सारी चीजों को पीछे करता जा रहा है कथक डांस। आज के टाइम में, प्रेजेंट के सिचुएशन में, कथक ने अपना स्थान इस जगह पे लेके उसने बना दिया है कि कथक डांसर और एक नॉर्मल जो भी, मतलब मैं किसी भी डांस फॉर्म को यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगी, सभी अच्छे डांस फॉर्म है। इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट एक अलग चीज है, उसके साथ हम बाकी के डांस फॉर्म्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कथक ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। और जिस तरीके से कथक का प्रचार और प्रसार हो रहा है, आज के जो कथकार है, जो आज के प्रेजेंट गुरु हैं, जो हमारे जो गुरु जिनको हम एडमायर करते हैं, उन्होंने इस कथक के लिए बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है। इवन महाराज जी ने इस तरीके से कथक को सजाया है और हम जैसे डांसर्स के आगे चीजों को उन्होंने इस तरीके से इजीली उन्होंने फ्लोरिंग कर दी है कि हम बहुत अच्छे से इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं और जा रहे हैं बहुत। इवन प्रोफेशनली भी आजकल के बच्चे, आजकल की जो यूथ है, वो कथक को एज एन प्रोफेशनल उसको ले रही है। चलिए, आपने ये बात कही है, तो ये बताइए एज अ करियर, और जैसे आपने कहा कि आजकल के बच्चे और आपके स्टूडेंट्स भी हैं जो सीख रहे हैं, तो एज अ करियर ऑप्शन अगर क्लासिकल डांस फॉर्म्स को या कथक को लिया जाए तो क्या स्कोप है, क्या कैसे अब वो स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को देख सकते हैं? अब स्कोप इतना हाई लेवल पे है कि आप ये मानिए कि आप
आपकी पूरी लाइफ में, अगर आप पैशनेबल हैं अपने डांस को लेके, ऐसा नहीं कि अगर आप बस सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस मुकाम तक जाना है और मुझे कथक सीखना है, तो नहीं हो पाएगा। आपको इस चीज की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको इस चीज को दिल से पूछना है और आपको इस तरीके से भाव के साथ इस चीज को सीखना है पहले तो। उसके बाद जब आप प्रोफेशनली इस चीज पे आप देखते हैं, आपको ये प्लेटफॉर्म इतना ब्राइट, इतना ज्यादा फोकस हो चुका है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कोई जॉब की कमी नहीं रह गई है। इवन यहाँ पे इंडिया में तो है ही, आप आउटर कंट्री में भी जाएंगे, वहां पे इतना ज्यादा फोकस, वहां के बच्चे यहाँ पे आके ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप ये मानिए। और इवन कुछ बच्चे यहाँ पे आके हाफ मतलब मंथ में 6 मंथ स्टे करते हैं इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ कथक सीखने के लिए। तो इसका मतलब वो भी वहां जाके सिखाएंगे या अपने प्रोफेशनल कुछ चीजें करेंगे। बिल्कुल वैसे यहाँ पे टीचर्स को इतने अच्छा वहाँ पे भी, इतनी अच्छी सैलरी भी, और जिसकी अपनी क्लासेस हैं वो तो है ही, तो वो तो है ही, बहुत अच्छे से जो चीजें कर ही सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे है। मतलब ये कहीं से अब ये नहीं रह गया कि बस एक सिमटा हुआ डांस नहीं रह गया, अब ये फैल चुका है और वो बहुत अच्छे से फैल रहा है। तो मतलब ये है कि आजकल के बच्चे अगर एक्चुअली उन्हें डांस, मतलब इफ दे आर पैशनेट अबाउट डांस और कथक के लिए अगर उनके मन में ये पैशन है, तो वो उसे एज अ करियर चूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे आजकल पेरेंट्स जो हैं ऑल्दो काफी अवेयर हो चुके हैं और बच्चों की हॉबीज को यानी उनके पैशन को प्रोफेशन बनाने में काफी हेल्प भी करते हैं, बट स्टिल देयर आर सो मेनी पेरेंट्स, मतलब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ऐसी हॉबीज जैसे स्पोर्ट्स हो गया या डांस हो गया, उसे करियर बनाने से डरते हैं। मतलब पहला प्रेफरेंस स्टडीज को देना चाहते हैं और फिर इसे देना चाहते हैं। ऑल्दो 3 इडियट जैसी मूवीज ने काफी अवेयरनेस क्रिएट की है कि जो करना चाहते हैं बच्चे अगर वो ही करें तो अच्छा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी बिल्कुल 3 इडियट के साथ ही जाऊंगी कि आप अपने दिल की सुनिए, अपने पैशन को सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी मत कीजिए। हमेशा देखिए, मैं कहीं ना कहीं से खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पास जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत ज्यादा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब डांस वो सिर्फ हॉबी के लिए नहीं सीख रहे हैं, वो इसीलिए सीख रहे हैं कि आगे चल के उनके पास एक प्लान बी हो, जो कि बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या होता है, जैसे एक ही हमारे पास फोकस या एक ही मकसद रहता है कि आपने स्टडी की, उसके बाद आपको पर्टिकुलर जॉब करनी है, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बता रही हूँ। और फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ब्रेक आता है जहाँ पे आपके बेबीज होते हैं, आपकी फैमिली आंटीज होती है, सारी चीजें हैं, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर जब इन सब चीजों के बाद अब आप जब देखते हो कि मुझे फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करना है, तब तो थोड़ा फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ, आप हमेशा 2 प्लान लेके चलिए लाइफ में। एक प्लान ए जो आपकी स्टडी से रिलेट करता है, दूसरा बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक से नहीं होते, काफी स्टूडेंट्स होते हैं उनको डांस ही करना है, उनको कुछ नहीं करना लाइफ में, उनके लिए तो फुल फ्लेज फोकस्ड रास्ता है कथक डांस को लेके, किसी भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म को लेके बहुत अच्छा है। लेकिन जो बच्चे स्टडीज में भी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए हमेशा प्लान बी है। आप अपने एक करियर के साथ दूसरा करियर भी लेके चलते हैं, अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में फिर वही वाली बात, फिर से अगर ब्रेक आया, किसी तरीके से रुकाव आया, आप फिर से इस चीज को अपने प्लान बी को उस समय यूज कर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं भी ये चीज आपके लिए जाया नहीं जाती है, क्योंकि आप स्टडी की तरह ही इसको मान सकते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से एक स्टडीज ही है जो
एक जो हमें करियर देता है, ये भी हमें करियर देता है। बिल्कुल, करियर भी, नाम भी, और हर चीज करियर भी देता है, नाम भी देता है, और हैप्पीनेस भी देता बहुत है, ज्यादा। स्पेशली इफ यू वांट टू डांस, बिकॉज फिजिकली जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आई गेस मतलब फिजिकली, मेंटली, तो हमें इमोशनली एज वेल, जी। तो हमें अच्छा ही लगता है। बिल्कुल लगता है। ये चीज मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ऐसा कभी होता है कि आपका मन दुखी है, या आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हुई है जिससे आप परेशान है, आपको जरूर आपका डांस आपको रिलीव करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एज आई सेड इन द बिगनिंग कि मेरे लिए डांस मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है ऑफ कोर्स। तो मुझे ये फील होता है कि जब कभी भी हम पार्टीज में जाते हैं, कहीं भी अगर हम डांस करते हैं तो हम वो हैप्पीनेस फील कर पाते हैं, रादर देन कि हम गए और सिर्फ पार्टी में खा पी कर आ जाते हैं और बिल्कुल डांस नहीं करते तो पार्टी कुछ complete कमी, नहीं हाँ, लगती। अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो हम हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो जैसे डांस, जैसा मैंने बोला था कि डांस कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए भी करते हैं, तो आजकल बहुत सारी फॉर्म्स भी हैं, जुम्बा डांस और बाकी सब। तो हेल्थ की तरफ से क्या बेनिफिट रहता है डांस? देखिए, हेल्थ से ये है कि आप फिट जब रहेंगे, आपके हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी कहीं ना कहीं से डिक्रीज ही होती है ना, वो इंक्रीज तो होंगी नहीं। तो हेल्दी तो आप तभी रहोगे जब आप कोई चीज कॉन्टिन्यूस करेंगे। तो उस चीज के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली डांस बहुत ज्यादा आपको इस चीज में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपने कुछ टाइम के लिए किया, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर किया, फिर कहीं से डांस आपको हेल्प नहीं कर सकता है। आप किसी चीज से अगर जुड़े रहेंगे, नॉन स्टॉप जुड़े रहेंगे, आप इसको आपकी मतलब आपकी एक हैबिट का पार्ट, वो आपका एक पार्ट बन चुका है लाइफ का, तो कहीं ना कहीं से वो चीज आपको हेल्प करेगी, एब्सोल्युटली करेगी। यू मीन कंसिस्टेंसी, अगर आप थोड़ी देर रोज, जैसे हम योगा और एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, तो डांस भी उसी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और काफी चीजें हैं जो आप मतलब अगर रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपको वैसे भी फायदा देती हैं। बिल्कुल जी। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि आप मतलब एज ऑफ नाउ व्हाट आर योर अचीवमेंट्स? ऑल्दो अभी आपने कहा कि आप अभी चल रहे हो, अभी तो लंबा सफर बाकी हो। बिल्कुल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। मुझे ऐसा ही फील होता है, इवन अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी आपने क्या किया था, लास्ट आपने क्या किया था, मैं यही कहूंगी मैंने शायद कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर रोज कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे रोज कुछ ना कुछ एक नया चैप्टर, एक नया लेसन सिखा रही है। चाहे आपका किसी के साथ मिलना, या आपका किसी को कुछ सिखाना, या आपका किसी के साथ रहना। तो मैं बच्चों से यही चीजें, मैं अपनी बातें बहुत शेयर करती हूँ बच्चों से। और मैं अभी हाल फिलहाल में हम एक हरिद्वार में कंपटीशन में बच्चों को लेके गए थे, तो वहां पे हमारे बच्चों को कुछ प्राइजेस मिले हैं। फर्स्ट आए हैं हमारे कुछ बच्चे, कुछ सेकंड, थर्ड, इस तरीके से भी आए हैं। तो देखिए, ये सब चीजें मेरे लिए इस समय मैटर नहीं करती। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बस बच्चों को एक ऐसा रास्ता मिले कि वो भी कुछ कर सके। ऐसा नहीं कि उनके लिए बस एक हॉबी, या हमने कभी सीखा था, कभी वो किसी से ऐसे शेयर करे, नहीं, वो कुछ बने, वो कुछ प्रूव करे खुद को, और सारे लोग उनको देखें और वो कहें कि नहीं, मतलब इनको क्या गाइडेंस मिली है। मेरा मकसद सिर्फ अभी ये है। ये सब चीजें तो होती रहती हैं, कभी बच्चे जाते आते हैं। स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छा इस समय नाम हो रहा है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ डांस के लिए फेमस हो रहे हैं। तो अच्छी बात, अच्छा लगता है सुनने में, बट मैं इन सब चीजों को भी सेकेंडरी रखती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, तो आप इतना कुछ करना चाहती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, या जो आपके पास सीख रहे हैं, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी फ्यूचर प्लानिंग हमारी ये है कि अभी हम एक ब्रांच अपनी ओपन कर रहे हैं इंदिरापुरम में, तो होपफुली हम अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। तो फिर इसके बाद यही मेरी जर्नी चलती रहेगी, डांस का प्रचार और प्रसार, कथक डांस का। मैं बहुत ज्यादा इस चीज में खुद को डिवोशन अपना दे चुकी हूँ, और मैं शायद मेरी लास्ट ब्रीथ तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। तो मैं इस चीज को प्रमोट में बहुत
मन से करूंगी और दिल से करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। दैट्स ऑसम। अच्छा, लास्टली आप व्यूअर्स जो देख रहे हैं इसे, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ पेरेंट्स जो देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे डांस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कथक सीख रहे हैं या कथक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो देख रहे हो जो कि डांस को, कथक को या किसी और डांस फॉर्म को भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं बस यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आपके बच्चों को बहुत नीड है आपके सपोर्ट की। और देखिए, एजुकेशन, स्टडी सब बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा फर्स्ट पे ही रहेगी। बट उसके साथ काफी चीजें हैं जो आपके बच्चों को सीखनी चाहिए, स्पेशली बीइंग अ इंडियन। आपको, आपके बच्चों के अंदर कोई संस्कार होने चाहिए जो आज के इस दौर भाग की लाइफ में कहीं ना कहीं आपके पास भी टाइम नहीं है, आप सभी वर्किंग है इस समय, तो बच्चों को कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आप नहीं दे पा रहे, हम नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए क्लासिकल आर्ट फॉर्म से जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में स्पेशली। और ऐसा करने से शायद आपको पता चले कि आपके बच्चे के अंदर भी कुछ हुनर था जो आपने शायद अभी तक देखा नहीं, और जो किसी तरीके से निकल के आया, तो हो सकता है इस चीज में आपको ही खुशी हो। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं यही कहूंगी पेरेंट्स से कि सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, और वो बैलेंस बनाना भी उनको सिखाइए कि वो कैसे अपने डांस, अपने पैशन और अपनी स्टडीज का किस तरीके से बैलेंस बना के दोनों साथ लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, जो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास आ ही रहे हैं जो स्टडीज भी कर रहे हैं और साथ साथ डांस भी सीख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे मल्टी टैलेंटेड हो भी गए हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों में अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और क्लासिकल डांस फॉर्म की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि क्लासिकल डांस, मतलब अदर डांस फॉर्म्स ऑल्सो आई हैव ट्राइड। मैंने कथक किया तो नहीं है, बट व्हेनेवर आई सी एनी कथक डांसर, तो मुझे लगता है कि ये दिल से कनेक्ट करता है। इवन दैट म्यूजिक, दोज श्लोक और मंत्रास काइंड ऑफ म्यूजिक, तो वो दिल को छूता है। तो होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप में से कोई भी डांस के बारे में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी चाहता है, स्पेशली कथक के बारे में, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।